अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। फोलिनिक एसिड लुकोवरिन के बारे में काफी क्वेरीज आपकी। फोलिनिक एसिड आज से 40-50 साल पहले कैंसर के मरीजों को टॉक्सिक इफेक्ट खत्म करने के लिए दी जाती थी। ये मेडिकल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफी सालों से है लेकिन बच्चों के लिए, ऑटिस्टिक के लिए ये 2021 से स्टार्ट हुई, जब एक सर्च और काफी सर्चेज बेस्ड एविडेंसेस सामने आए कि ये बच्चों को हेल्प करती है। ये कैसे करती है? हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनका इम्यून डिस्टर्ब रहता है, उनके बॉडी के अंदर जो है इम्यून फंक्शन जो है उनका सही से प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, जिसकी वजह से 70% के अंदर ब्लड टेस्टिंग और थ्रू टेस्टिंग से ये कंफर्म हुआ है कि उनकी बॉडी के अंदर ऑटो एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। जहां पे ऑटो एंटीबॉडीज पाई जाती है तो वो क्या करती हैं, दिमाग में फोलेट की कमी करना शुरू कर देती हैं। यानी कि हम जो खा रहे हैं, जो बच्चों के न्यूट्रिशन दे रहे हैं, वो फोलेट जो है वो सही से दिमाग तक नहीं पहुंच रहा, क्योंकि ऑटो एंटीबॉडीज ने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। फिर क्या होता है, जब एल मेथिल फोलेट है, जब हम उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो लो फॉर्म ऑफ जो है ये फोलेट का है, तो ये इतनी पावर रखता है कि इसकी अपना एक रिसेप्टर है जिसको अल्फा रिसेप्टर मेडिसिन में कहा जाता है, यानी कि मेडिकल फील्ड में कहा जाता है। आपको मे भी समझ ना आए, लेकिन एल मेथिल फोलेट के अंदर इतनी पावर होती है कि ये ब्लॉकेज जो है ऑटो एंटीबॉडीज की वजह से उसको क्रॉस करके दिमाग में जा सकता है, यानी कि लुकोवरिन उसको क्रॉस करता है और दिमाग में जाता है, और फोलेट खून की जो फौलाद की कमी है दिमाग में उसको एड्रेस करता है। फिर क्या होता है, हमारे ऑटिस्टिक बच्चों में इंप्रूवमेंट नजर आना शुरू हो जाती है। पेरेंट्स की तरफ से आता है, स्पीच आ रही है, कम्युनिकेशन, टॉयलेट ट्रेन हो रहा है, बच्चा ओवरऑल काफी इंप्रूवमेंट जो है हमें मिलना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली ये लुकोवरिन जो है इसके अंदर इतनी पावर है कि ये ऑटो एंटीबॉडीज के जो ब्लॉकेज है उसको क्रॉस करके अपने कैरियर, अपने बॉडी गार्ड से दिमाग में एंटर हो सकती है, जिससे हमारे ऑटिस्टिक बच्चों को फायदा हो सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे ऑटिस्टिक बच्चे हैं जिनको ये इस तरह से बेनिफिशियल नहीं हो पाती, बच्चे हाइपर होना शुरू हो जाते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि गट प्रिपेयर नहीं है, बच्चा डेयरी फ्री होना चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन के पाथवेज ओपन हो, लीवर डिटॉक्स हो रहा हो, बच्चे की न्यूट्रिशन बड़ी अच्छी हो। फिर उसके बाद जब हम लुकोवरिन देते हैं तो डेयरी फ्री हो। जैसे कुनियारिन है, इसके बारे में काफी अभी भी कंट्रोवर्सीज चल रही है कि ये डेयरी फ्री नहीं है, मतलब अभी भी इसके ऊपर श्योर नहीं है कि ये डेयरी फ्री नहीं है। कोई भी जो आपको रिकमेंडेशन दी जाती है तो वो डेयरी फ्री GFCF के अकॉर्डिंगली सप्लीमेंटेशन दी जाती है। हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनकी दवाई भी ये मैटर करती है कि वो लिपोसोम हो, वो इजी टू डाइजेस्ट हो, वो डेयरी फ्री हो, ऑर्गेनिक हो, नॉन GM हो और केमिकल से पाक हो। तो कुनियारन जो है वो ऑर्गेनिक नहीं है। कुनियारन जो है वो बहुत अच्छी ड्रग है, नो डाउट इसके बेनिफिट भी कई बच्चों को आते हैं, लेकिन जहां पे हम डीपली इनसाइड जाते हैं तो ये डेयरी फ्री नहीं कंसीडर होती। तो फिर इसलिए मैं इसको इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करती। लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई पेरेंट नहीं फाइंड कर रहा और कुनियारन इज द लास्ट ऑप्शन फॉर देम, I would say that you can go with the minimum dose like 5 mg and then gradually you can go up to 15 mg, ठीक है। लेकिन मेरी फर्स्ट लाइन जो रिकमेंडेशन है लुकोवरिन के लिए वो ऑर्गेनिक होती है, लोएस्ट डोज होती है, एटलीस्ट 1 mg से मैं स्टार्ट करवाती हूँ। और ग्रेजुअली ऐसे काफ़ी पेरेंट्स हैं हमारे पास UK से, हॉलैंड से, कनाडा से, माल्टा से, जो कि अब माशाल्लाह 30 mg तक जा चुके हैं और उनके बच्चे वर्बल हैं और काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट के साथ हैं। लुकोवरिन बहुत अच्छी इफेक्ट देती है अगर हम इसको कंट्रोल मेथड से यूज़ करें, अंडर सुपरविजन यूज़ करें, क्योंकि इसके साथ हमें फिर बाय द टाइम सपोर्टिव मेडिकेशन जैसे B12 हो गया, डिफरेंट किस्म के विटामिन्स को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। लेकिन उसकी एक स्टेज होती है, ये नहीं कि हमने फ़ौरन से दोनों को स्टार्ट करवा दिया, बच्चा हाइपर होना शुरू हो गया। हमें मॉनिटर करना पड़ता है प्रोग्रेस को, हमें मॉनिटर करना पड़ता है अपनी सक्सेस को, मॉनिटर करना पड़ता है बच्चे की वेट को और बच्चे की प्रोग्रेस को। तो फिर हम उसके सपोर्टिव सप्लीमेंट्स जो हैं वो देते हैं, तो जिससे बच्चे की ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होना शुरू हो जाती है। अगर आपने लुकोवरिन स्टार्ट करवाया और आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही तो उसका मतलब है कि बच्चे की गट ठीक नहीं। इसका मतलब ये है कि बच्चे के लिए आपकी डोजेज और ब्रांड सही जो है प्रॉपरली नहीं दिया गया, या डोजेज को सही से मेंटेन नहीं किया गया, या बच्चे का डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो सही से कंप्लीट नहीं है, जिस वजह से आपको प्रोग्रेस नहीं आ रही। और अगर आपका देने के बाद बच्चा बहुत हाइपर हो जाता है तो आप उसको नीचे लेके आए, 2 से 3 दिन का गैप देना शुरू करें, ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करवाएं। दीज आर द किड्स हु आर वेरी सेंसिटिव। इवन उनको हम कोई भी ओमेगा 3 भी दे दें, कोई भी विटामिन दे दें, तो सम किड्स, नॉट ऑल, सम किड्स गेट very hyperactive. So we need to make sure that whenever we start leucovorin, our child needs to be dairy free, gluten free, methylation जो है detox pathways पे work हो रहा हो, प्लस लुकोवरिन जो है वो लोएस्ट डोज से दिया जाए। जिस कंट्री में ऑर्गेनिक नहीं अवेलेबल, आई एम सेइंग इट अगेन, यू कैन गो फॉर कुनियारिन, बट दिस इज नॉट माय फर्स्ट लाइन रिकमेंडेशन फॉर इट, ओके। काफ़ी ऐसे पेरेंट्स हैं स्वीडन से, हॉलैंड से, जिनके डॉक्टर्स नहीं उनको देते, तो मैं उनकी रिकमेंडेशन भी, उनको प्रिस्क्रिप्शन भी देती हूँ, जिससे उनको इस प्रोसेस में हेल्प होती है कि वो कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं, इवन स्पेन से भी। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम पेरेंट्स को हेल्प आउट करते हैं कि एटलीस्ट वो इसको मिनिमम डोज से स्टार्ट करवाएं। लेकिन अगर आपका बच्चा ले रहा है तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप प्रॉपर इसकी
सुपरविजन करें, क्योंकि इसको हमने सिर्फ खाली देते नहीं जाना, इसके अंदर हमने इसकी जिस तरह से एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इसी तरह से हमने इसके अंदर सपोर्टिव सप्लीमेंटेशन करनी होती है, डिटॉक्सिफिकेशन को कंट्रोल करना होता है, और ताकि हम इसके मैक्सिमम रिजल्ट्स को हासिल कर सकें। तो 6 माह हो चुके हैं और लुकोवरिन आपका बच्चा ले रहा है, कोई बेनिफिट नहीं है, तो देन यू हैव टू ग्रेजुअली स्टॉप इट, बिकॉज इफ इट्स नॉट वर्किंग ऑन योर चाइल्ड एंड यू आर नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ डिफरेंस, यू नीड टू कंसल्ट विद हाउ टू से विद प्रैक्टिशनर, कि वो आपके बच्चे की सारी असेसमेंट करे और देखे कि कौन सा ब्रांड या कौन सी डोजेज और क्या प्रॉब्लम है, क्यों अफेक्ट नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने भी बच्चों को दिया है 99% जो है मुझे उनसे गुड फीडबैक मिला है, और वेरी फ्यू 5% हैं जिनको लिटिल बिट हाइपर एक्टिविटी आती है, लेकिन वो विद इन 2 or 3 वीक्स रिजॉल्व हो जाती है। आई होप दिस वीडियो will help to every single parent who is new in our group, who is new in our community, and they wanted to start this leucovorin folic acid for their child. Thank you so much. Allah Hafiz.